का हम स्वागत करते हैं। इस सभागार में मौजूद बीएनएमयू के माननीय कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय, टीपी कॉलेज के प्राचार्य महोदय, मधेपुरा कॉलेज के संस्थापक अशोक बाबू, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार, नगर पंचायत सिंहेश्वर की मुख्य पार्षद पूनम कुमारी, प्रमुख साहब इश्तियाक आलम, डीजीपीएस के डायरेक्टर किशोर सर, हॉली क्रॉस की निदेशक वंदना मैडम, ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार, आरएल बेनिफिट के डायरेक्टर राजेश कुमार राजू जी, टीपी कॉलेज डॉक्टर सुधांशु शेखर, नरेश बाबू, तमाम गणमान्य लोगों का हम स्वागत करते हैं। इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य जो है कि पौधारोपण के लिए हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। प्रभात खबर अपने 40वें वर्षगांठ पर यह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इस कार्यक्रम में हम आज 40 पौधे लगाने जा रहे हैं, जो कि पर्यावरण के लिए आवश्यक है। और जो अभी दौर चल रहा है, जिस तरह से वातावरण बदल रहा है, उसमें पौधारोपण ही सबसे अच्छी पहल हो सकती थी। और उसी विषय पर हम लोग यह संगोष्ठी में रखे हैं कि पत्रकारिता और पर्यावरण की आम लोगों की क्या उम्मीद होती है कि पर्यावरण को लेकर सभी जो भी विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग हो या मेडिकल हमारा हो या जो भी लोग यहाँ पे जिस भी विभाग से ताल्लुक रखते हैं, पर्यावरण को लेकर सभी की चिंता होती है, सभी चिंता रखते हैं। तो उसी को लेकर हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम पे चर्चा हो और हम नरेश बाबू से आग्रह करते हैं कि वह इस कार्यक्रम का संचालन करें। नरेश बाबू। धन्यवाद सर। आज प्रभात खबर दैनिक समाचार पत्र का ये 40वां वर्षगांठ मनाया जा रहा है। इस 40वें वर्षगांठ के अवसर पर प्रभात खबर के द्वारा बहुत ही सामयिक कार्यक्रम का इन्होंने आयोजन किया है, जो समाज को जागरूक करने के लिए, विश्व बंधुत्व भावना को उभारने के लिए, मनुष्य के कल्याण के लिए, इस प्रकृति को बचाने के लिए और इस व्यवस्था जो हम लोग के बीच अब आज के डेट में जो ज्वलंत समस्या है, उसके निराकरण के लिए प्रभात खबर के द्वारा जो आयोजन किया गया है, सबसे पहले मैं प्रभात खबर को मैं धन्यवाद दूं कि आपने ऐसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम को बीएन मंडल विश्वविद्यालय के इस नॉर्थ कैंपस में आपने आयोजित किया है। मैं सबसे पहले आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में उपस्थित बीएन मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा साहब, हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रोफेसर विपिन कुमार राय साहब, हमारे इस कार्यक्रम में समाज के हर एक वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व है, चाहे एजुकेशन से हो, इंजीनियरिंग से हो, मेडिकल से हो, छात्र संगठन से हो या एनसीसी के द्वारा हो या जो हमारे जनप्रतिनिधि गण है, सबों का इसमें सहभागिता है। मैं यहाँ सबों को मैं यहाँ स्वागत के लिए मैं
यहाँ तत्पर हूँ। आज सबसे पहले इस कार्यक्रम की शुरुआत जो करनी है उसके लिए मैं अपने दैनिक प्रभात खबर के ब्यूरो चीफ कुमार आशीष जी से मैं आग्रह करूंगा कि सर आप माननीय कुलपति महोदय को एक पौधा देकर के सम्मानित करने का कार्य करेंगे। मैं पुनः चंदन जी से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे कुल सचिव महोदय को भी पौधा देकर के सम्मानित करेंगे। इस बीच हमारे बीएन मंडल विश्वविद्यालय के मंच पर आए। मैं स्थानीय बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर अरविंद कुमार अमर साहब से आग्रह करता हूं कि सर आप भी मंच पर आए। ये स्वागत कुमार आशीष साहब के द्वारा पूर्व में किया जा चुका है। मैं बहुत कम समय, चूंकि माननीय कुलपति महोदय को बहुत सारा कार्य है, रविवार के बावजूद भी विश्वविद्यालय का बहुत सारा कार्य करना पड़ता है, तो सर को भी जाना है। मैं सर का बहुत समय नहीं लूंगा। मैं उपस्थित हमारे इस सेमिनार हॉल में सभी समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व है और प्रभात खबर सबों को आमंत्रित किया गया है प्रभात खबर के द्वारा। मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे दार्जिलिंग पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं किशोर बाबू, मैं आग्रह करता हूं कि बहुत कम शब्दों में प्रभात खबर के 40वें वर्षगांठ पर शुभकामना और आज के इस विषय पर जो संबोधन का कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय के विद्वान कुलपति महोदय, साथ में मंचासीन विद्वान कुलसचिव महोदय, बीबी कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय और मधेपुरा के जाने माने विद्वान मधेपुरा कॉलेज के संस्थापक आदरणीय अशोक बाबू, इस साल में उपस्थित विविध संगठन के सभी पदाधिकारीगण, युवा साथी और खास करके हमारे बीच प्रभात खबर ने जो कार्यक्रम रखा है उनके ब्यूरो चीफ आशीष बाबू और सभी उनके साथी। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आज जो हमारा देश यानी विश्व जिस प्रकार से जल रहा है, उबल रहा है, और ऐसे में पौधे का जो महत्व है, इस महत्व के ऊपर आपने एक सेमिनार रखा है और वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी रखा है। यह सराहनीय है। हम सभी का दायित्व बनता है कि हम लोग जिस फील्ड में भी हैं, जहाँ भी हैं, उस कार्य को करते हुए विश्व को बचाने हेतु इस कार्यक्रम को आगे बढ़ावें। हर एक व्यक्ति यह प्रण ले कि अपने स्तर से एक एक व्यक्ति को मोटिवेट करे कि वह पौधा लगावे और हरियाली को बना के रखे और इस ब्रह्मांड को बचाने में सहयोग दे। धन्यवाद। धन्यवाद सर। बहुत कम शब्दों में आपने इस महत्ता को उजागर किया है। चूंकि समय का अभाव है, मैं सामने वाले से माफी मांगता हूं। इसके बाद फिर हम लोग को 40 पौधे अपने
जगह पर जाकर के लगाना है। मैं डीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य अरविंद बाबू से आग्रह करता हूं कि सर आप आए और संबोधित करें। सबसे पहले मैं इस विद्यालय को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए इन्होंने जमीन देकर इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना करवाए, जो आज मधेपुरा के लिए एक गौरवशाली चीज कह सकते हैं वो है। सबसे तो पहले प्रभात खबर का आज 40वां स्थापना दिवस है। इसके लिए हम जो भी प्रभात खबर से संबंधित पदाधिकारी हैं सभी को धन्यवाद, और हमारे मंच पर उपस्थित वाइस चांसलर साहब और रजिस्ट्रार साहब, अशोक बाबू, सिटी कॉलेज प्रिंसिपल साहब, नरेश बाबू, सभी को धन्यवाद। और जितने भी उपस्थित इस हॉल में हैं सभी को धन्यवाद देना चाहेंगे कि हम लोग वृक्ष लगाते हैं। इससे सभी लोग जान रहे हैं कि अभी बड़े बड़े शहर में ऑक्सीजन की कमी होती है, ये सभी लोग जान रहे हैं, खास करके मेट्रो सिटी में। और हम लोग छोटे शहर में रह रहे हैं, यहाँ पेड़ पौधों की कमी नहीं है, फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं हमेशा लगाएं और वातावरण स्वच्छ रहे, जिससे हमारे लिए, हमारे मधेपुरा वासी के लिए फायदेमंद हो। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि हर साल हम लोग पौधा लगाते हैं, 10, 20, 40, 50 जो भी लगाते हैं, लेकिन उसका देखभाल हम लोग नहीं कर पाते। यदि आज हम 40 पौधा लगा रहे हैं, उस 40 पौधा में 15 पौधा, 10 पौधा भी आगे बढ़ जाए, ये हमारे लिए कम गौरव की बात नहीं है। और हम इस कैंपस में जब भी शिफ्ट किए तो नरेश सर से हमारी बराबर मुलाकात होती है, और इन्होंने चालू किए जून में, शायद 5 जून को, याद नहीं हमें, सर का बर्थडे भी है, उस दिन ये पौधा लगाते हैं। एक इनका स्लोगन भी है, माय बर्थ माय अर्थ, ठीक है, उसमें भी हम भाग लेते हैं। और कोशिश करना है हम लोगों को कि पौधा लगाएं तो उसको जरूर ध्यान दें, सींचें। जैसे आज अभी चर्चा हो रही थी थोड़ी देर पहले कि बच्चे इंटर करते हैं, इंटर के बाद वो चले जाते हैं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, उसके बाद जो बच्चे बचते हैं वो आते हैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने। बोले ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसी तरह हम लोग पौधा को जितना हम लोग लाए हैं पौधा, 40 पौधा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा नरेश बाबू से, जब तक हैं और प्रभात खबर के जो भी अधिकारी हैं उनसे यही कहेंगे कम से कम महीने में 1-2 बार पौधे को देखें जहां लगाए हैं। हम लोग भी लगवाए हैं कैंपस के बगल में, हमेशा हम लोग देखते रहते हैं। अभी भी 100 पौधा यदि लगा होगा तो 80 जरूर जीवित होगा। तो यदि लगाते जाए उस पर हम लोग विशेष ध्यान दें, तभी वो आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर ऐसा जगह, खुला जगह है, हमेशा गाय भैंस उसको आगे बढ़ने नहीं देता। तब ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्णा साहब। अब हम बुलाना चाहते हैं मधेपुरा शहर में बहुत सारी परीक्षाओं को बेहतर संचालन के लिए उनको बहुत सारा क्रेडिट गया है। जो राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं एनटीए होती है, उनका कई बार उन्होंने पूरे शहर के लिए संचालन का मॉनिटरिंग करती रहती हैं। मैडम वंदना जो होली क्रॉस के प्रधानाचार्य हैं, मैं आग्रह करता हूं वंदना मैडम से कि मैडम आए और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को कहने का कार्य करें। मंच पर आसीन माननीय अति सम्मानित कुलपति महोदय, हमारे आदरणीय कुल सचिव महोदय, प्राचार्य महोदय अशोक बाबू, हमारे गुरु समान नरेश बाबू सर, प्रिंसिपल अरविंद कुमार सर, और यहाँ प्रशाल में उपस्थित
सभी गणमान्य को मैं हार्दिक नमस्कार करती हूँ और सर्वप्रथम प्रभात खबर के इस अच्छे पहल के लिए इनके 40वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ होली क्रॉस स्कूल परिवार की ओर से। ये ऐसे आयोजन से हमारी जो है धरती और पर्यावरण संरक्षित होगी। कहा जाता है कि पेड़ और धरती को माँ कहते हैं और मुझे लगता है कि माँ अपने परिवार के बच्चों को सींचती हैं, लेकिन एक पेड़ जो है ग्लोबल नर्चर करते हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है और हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए और निश्चित बात है कि जो पौधे लगाए जाएं वो जीवंत रहें। इसकी देखरेख जो हमारे सर ने कहा कि वो भी बहुत आवश्यक है। तो इस पहल के लिए बहुत धन्यवाद और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए और प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। मैं कई बार आरआर ग्रीनफील्ड स्कूल जाने का मुझे मौका मिला। इनका कैंपस देखने से ही लगता है बहुत मनमोहक है और आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मैं आमंत्रित करता हूं आरआर ग्रीनफील्ड के डायरेक्टर राजेश कुमार राजू जी से। सर आप आए और बहुत कम शब्दों में अपनी बात को रखने का कष्ट करें। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं राजेश कुमार राजू, मंच पर आसीन हमारे सभी अतिथिगण को मेरा प्रणाम। और आज प्रभात खबर का ये 40वां स्थापना दिवस है और 40 साल पूरे किए प्रभात खबर ने। और आज का जो ये कार्यक्रम है नया पौधा नया जीवन, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है हम सभी के लिए कि एक समय हम सबका घर जंगलों के बीच हुआ करता था और आज हम पुनः जंगल लगाने की बात कर रहे हैं, पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं। हम अपने विकास को बढ़ाने में, अपने आप को मॉडर्न बनाने में, अपने आप को विकसित समाज बनाने के चक्कर में हम लोगों ने उस महत्वपूर्ण चीज को ही खत्म करना शुरू कर दिया जो सबसे महत्वपूर्ण चीज पेड़ है। और आपने देखा कि भी हाल ही में कोरोना में क्या स्थिति बनी थी, लोग कितने व्याकुल हो गए थे ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितनी मारामारी हो रही थी। हम सबका दायित्व है ना सिर्फ हम पेड़ लगाएं बल्कि हम लोग पेड़ को बचाएं। और जैसा कि अमर सर ने कहा कि पेड़ लगाने से ज्यादा महत्वपूर्ण पेड़ का संरक्षण है। नरेश सर हमारे स्कूल कई बार विजिट किए हैं, कोशिश करते हैं कि हर एक पेड़ को हम लोग बचाएं। तो हम सब भी प्रण लें। यहाँ पे बहुत सारे यूथ हैं, जनप्रतिनिधिगण हैं और हमारे सभी यहाँ पे बुद्धिजीवी लोगों का ये एक बड़ा कार्यक्रम है। तो हम सभी से यही आग्रह करें कि खुद भी पौधा लगाएं और लोगों को भी प्रेरित करें कि हम अधिक से अधिक पौधा लगाएं, उसे संरक्षित करें, क्योंकि पर्यावरण है तो हम हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद राजू जी। सच में आपका कैंपस जब जाते हैं तो मन करता है कि वहाँ आधा एक घंटा रहें। और सच बात तो ये है, अभी प्रधानाचार्य टीपी कॉलेज मौजूद है मंच पर, ये याद कर रहे थे 1917 को कि जब हम लोग यहाँ आए हुए थे तो कैसा था और आज कैसा है। और इस मात्र ये 5-6 साल की जो अवधि हम लोग के बीच का है, जिसमें हमारे छात्रों के द्वारा, शिक्षकों के द्वारा, यहाँ तक कि अभिभावकों के द्वारा इस परिवर्तन में उनका महत्वपूर्ण योगदान है। मुझे लगता है कि हमारे यहाँ डॉक्टर रंजन कुमार जी उस समय में टीजी में छात्र रहे होंगे जब हम लोग यहाँ आए हुए थे। और उस समय यहाँ पेड़ नाम का कुछ नहीं था, यदि था तो कहीं कहीं दिखता था कांट का जो खैर का गाछ। लेकिन आज देखिए कितना मनमोहक यहाँ का सीन है। मैं अपने रंजन जी को अपने उस समय को याद करते हुए मैं चाहूंगा कि आप पेड़ लगाने का जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो परिवर्तन आप देखते हैं, एक बार कम शब्दों में आप भी उसको बखान करने का कार्य करें। रंजन जी। सम्मानित मंच और प्रभात, सबसे पहले प्रभात खबर के
40वें वर्षगांठ पर प्रभात खबर की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि नरेश सर ने बताया कि जब विश्वविद्यालय पुराना कैंपस से नॉर्थ कैंपस में शिफ्ट होने की बात जब होती थी तो यहाँ का जो भूमि था और मतलब एक जंगल टाइप का उस समय था, तो वहाँ से कोई लोग आना नहीं चाहते थे। लेकिन नरेश सर और तत्कालीन कुलपति डॉक्टर अवध किशोर राय सर के समय वह वहाँ से इस विश्वविद्यालय में नॉर्थ कैंपस में यह शिफ्ट हुआ। और सर का जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट इस विश्वविद्यालय में माय बर्थ और माय अर्थ, जो कि यहाँ के छात्र, शिक्षक और अभिभावक जो कि जन्मदिन पर एक पौधा लगाने का कार्यक्रम शुरुआत की गई, तो आज हम लोग इसी कैंपस में लगभग ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 5 से 6 साल हुआ है। इसी कैंपस को आज हम लोग देखते हैं, लोग यहाँ पर फोटोग्राफी कर रहे हैं और तरह तरह का वीडियो अपलोड हम लोग सोशल साइट के माध्यम से देखते हैं कि आज ये कैंपस हमारा कैसा हरा भरा है। और प्रभात खबर इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के दिशा में निरंतर काम करती है और सामाजिक चेतना जगाने का काम हम सबों के बीच करती है। इसके लिए प्रभात खबर को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मौका दिया, इसके लिए भी आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद रंजन जी, आप इस प्रयोग के साक्षात सबूत हैं। और मैं समझता हूँ इधर निशांत जी हैं, ये भी यहाँ यहीं से पास किए हैं, या भी छात्र ही है समझिए। लेकिन जो परिवर्तन हुआ है पौधरोपण करने से, इससे बेहतर सबूत और कोई नहीं हो सकता है कि जिन्होंने परिवर्तन किया है आज वो भी है और वो परिवर्तन किया गया कार्य भी है। तो मैं जो दैनिक प्रभात खबर के तरफ से ये कार्यक्रम रखा गया है, ये सामाजिक सरोकार से जुड़ा हुआ है। हर एक आदमी का, जो हम भारतीय हैं, हम भारत की बेहतर व्यवस्था के लिए और विश्व शांति के लिए, विश्व कल्याण के लिए जो हम कार्य कर सकते हैं, आज उसी उद्देश्य को रखते हुए इन्होंने कार्य किया है। मैं निशांत जी से भी मैं आग्रह करता हूँ कि आप कम शब्दों में अपनी बात को और एक सबूत के तौर पर आप रखने का कार्य करेंगे। निशांत जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर को। सम्मानित मंच, माननीय कुलपति महोदय, रजिस्ट्रार साहब, प्रिंसिपल साहब एवं सभी विद्वज्जन, छात्र छात्राओं एवं युवा साथियों, यह प्रभात खबर का 40वां स्थापना दिवस है। इसके लिए प्रभात खबर परिवार को मेरी तरफ से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले तो मैं पहले भी प्रभात खबर के कार्यक्रम में कह चुका हूं कि प्रभात खबर को मैं जो देखता हूं वो गाना का एक लाइन है, उस नजरिए से मैं देखता हूं कि वो गाना है कि जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो मैंने प्रभात खबर को देखा है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दबाव में, बिना किसी प्रेशर के खबरों को प्रकाशित करते हैं, खबरों को लिखते हैं। और कई ऐसे मुद्दे देखे हैं हमने इस जिले में, विश्वविद्यालय में, कि बहुत सारे लोग मुद्दे से अपने आप को अलग करते रहे, लेकिन प्रभात खबर निष्पक्षता से अपनी बातों को जो है सो साफ लहजे में रखने का काम किया है। इसके लिए प्रभात खबर को आभार है, साधुवाद है, धन्यवाद है। और आज का जो विषय है नया पौधा नया जीवन, तो मैं उसमें सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि हम लोग डायनासोर का नाम सुनते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, तो वो जो विलुप्त हुआ था तो उसमें धरती पर के किसी इंसान का या किसी जानवर का हाथ नहीं था, वो उनके बस में नहीं था। लेकिन आने वाले समय में इस धरती से जो विलुप्त होगा तो इसका जिम्मेवार यही इंसान होंगे, हम ही होंगे, आप ही होइएगा। तो आज यह स्थिति है कि हम लोग उस राह पर चल चुके हैं जो राह हम लोग को खुद खत्म कर देगी। तो उस राह को बदलने की जरूरत है।
अपने आप को समझाने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम लोग किस रास्ते चल रहे हैं। और मैं बहुत एक छोटा सा अपना अनुभव व्यक्त करके अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा कि पिछले दिनों एक आंदोलन के दौरान हमारी गिरफ्तारी हुई थी और लगभग 10-12 दिन हमने जेल में गुजारा था। तो वहां हमने महसूस किया था कि जो आदमी जितना लाचार है, कमजोर है, गरीब है, आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, वो उतना प्रकृति के पास है, वो प्रकृति के साथ जी रहे हैं। और लोग जो आज जो अपना जिनके पास तमाम साधन है, संपत्ति है, तो लोग सारा उसका मूल में यह बात है कि लोग अपने ताकत, बल, बुद्धि और पैसे का इस्तेमाल खुद को और अपनी पीढ़ियों को बर्बाद करने के लिए करते हैं। हमने वहां देखा कि जिनका कोई पैरवी नहीं था, कोई पैसा नहीं था, तो वो जो जेल का जो मेन्यू था उस हिसाब से उसको खाना मिलता था, एकदम टाइमली खाना, सादा खाना, ना ही ज्यादा तेल ना ज्यादा नमक। और जो कुछ लोग थे जो रसूखदार लोग थे, तो उनका कोई टाइम लिमिट नहीं था। 10 बजे जगते थे, 12 बजे जगते थे, जब मन हुआ खाना खाते थे, जब मन हुआ चाय पीते थे। तो वहां हमने महसूस किया कि ये रसूख, ये पैसे, ये ताकत किस काम का, वो खुद को बर्बाद कर रहा। दिन में 4 बार चाय पी करके वो बीमारी को बुला रहे हैं, खाने का कोई टाइम नहीं है। तो हमको समझने की जरूरत है कि हम जो आज अर्जित कर रहे हैं वो किस दिशा में अर्जित कर रहे हैं और हमको वो किस दिशा की ओर ले जा रहा है, इसको समझने की जरूरत है। मैं यही इतनी बात करके अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद निशान जी। हमारे माननीय कुलपति हमेशा इस बात की चर्चा करते रहते हैं कि हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाए, लेकिन हमारा एक छात्र हमारा एम्बेसडर होगा। हमारा जो क्रियाकलाप है, हम जो कुछ कर रहे हैं, वह सुदूर देहात तक जो अंतिम व्यक्ति है वहां तक कैसे पहुंचेगा, हमारे टीचर नहीं पहुंचा सकते हैं। उसको पहुंचाने के लिए हमारे छात्र हैं। और ये दैनिक प्रभात खबर है या और कोई न्यूज, डेली न्यूज पेपर है, उसके माध्यम से वहां तक पहुंचता है। आपने जो कुछ बातें कही, मुझे लगा कि एक क्लियर कट मैसेज है कि हम लोग को प्रकृति के साथ रहना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोलने के लिए मेरे सामने में बहुत है, माननीय कुलपति महोदय को जाना है, सर से क्षमा मांगते हुए कुछ समय लिया है। इतने ही समय में हम चाहेंगे कि बहुत 2-4 शब्द बोलते हुए अपनी बात को सब समाप्त करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हर्षवर्धन राठौर जी से कि आप भी आए और बहुत कम शब्दों में शुभकामना प्रभात खबर के लिए और पौधरोपण पर जो है सो आप जो कुछ कर पा रहे हैं, जो कुछ देख रहे हैं, उसके संबंध में कहें। हर्षवर्धन जी। बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। सबसे पहले मंच को ये कहते हुए कि अपने शब्दों में समेटते हुए कि इज्जत आसमां के वो खूबसूरत चांद सितारे, जिसमें अगर किसी का नाम न भी लूं तो किसी की रोशनी में कोई कमी नहीं आ सकती। मंच और मंच के आगे सभी जो बैठे हुए मधेपुरा के श्रृंगार हैं, जिस तरह पेड़ प्रकृति का श्रृंगार है, तो ये बैठा हुआ प्रसाद में हर शख्स मधेपुरा का श्रृंगार है। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। सार्क इंटरनेशनल स्कूल परिवार की तरफ से मैं आप सबों का आभार व्यक्त करता हूँ। प्रभात खबर का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ 2 शब्द बोलने का मौका दिया। मैं यह कहते हुए कि प्रभात खबर एक आम जन का पेपर है। वो पेपर किस लिए है मैं यह आपको बताता हूँ। सुबह सुबह जब हम जगते हैं, जब दैनिक पत्र हमारे हाथों तक नहीं पहुँचता है, और डिजिटल दौर में हम जब मोबाइल में जब दैनिक पत्रों को खोलते हैं, तो हम जैसे लोगों के लिए मुश्किल हो पाता है अन्य पत्रों को पढ़ना, क्योंकि वहाँ 99 रुपया, 199 रुपया या 299, 129 का जो है पैक होता है, उसको लोड करना पड़ता है, तब आप पत्र पढ़ सकते हैं। लेकिन प्रभात खबर मेरी नजर में अभी तक एक सिंगल ऐसा दैनिक पत्र है जिसको आप बिना शुल्क दिए हुए आप पढ़ सकते हैं और आसपास की खबरों से आप रूबरू हो सकते हैं। मैं किसी दैनिक पत्र पे कटाक्ष नहीं करता, लेकिन प्रभात खबर की एक खूबी जो है यह महसूस कराती है कि हम सब का पत्र है जो बिना हमसे कोई शुल्क लिए हुए यह हमारी बात करता है। आज मैं पढ़ रहा था, एक बड़े ही चर्चित टिप्पणीकार ने लिखा कि जिन खबरों को दबाया जाए वही खबर है और जो छप जाए वो समझिए वो विज्ञापन है। तो मुझे यह बात बड़ी मतलब थोड़ी सी कहीं ना कहीं गहराई की तरफ ले गई। तब लगा कि जब हम शुल्क देकर के दैनिक पत्रों को पढ़ते हैं तो अपनी बात तक हम नहीं जुड़ पाते हैं, लेकिन जब प्रभात खबर को हम जब बिना शुल्क दिए अपने मोबाइल पे पढ़ते हैं, पत्र की अगर कॉपी लेनी हो तो हमें शुल्क देना पड़ता है, लेकिन ऐसे हम बिना शुल्क दिए पढ़ते हैं और
खासतौर से मधेपुरा में जो हमने देखा है कि जो जन समस्याएं हैं उससे जुड़ी हुई चीज है, चाहे कचरा कहीं फेंका जा रहा हो, चाहे अस्पताल की कहीं समस्या हो, विश्वविद्यालय की समस्या हो, इन बातों को बड़ी प्रमुखता से उठाने में प्रभात खबर आगे है। इसके लिए हमारी विशेष शुभकामनाएं प्रभात खबर परिवार को है। साथ ही साथ जो वृक्षारोपण की बात आप कह रहे हैं, तो वृक्षारोपण हमारे लिए जरूरी है। प्रकृति जो है हमारी धरोहर है, हम उसके अंग हैं और प्रकृति को बचाना हम सबों का पहला और परम कर्तव्य भी है। पर हम पेड़ों के बीच में रहे हैं, हम प्राकृतिक वातावरण के बीच में रहे हैं, तो मेरा मानना है कि हम पेड़ लगाएं और प्रकृति बचाएं। ये एक सामान्य सी जो सुनने वाली मुहिम है, ये सबके जीवन का हिस्सा बने। अभी कुछ दिन पहले का एक अनुभव है, मैंने अपने पापा से कहा कि हमारा जो पुराना कामत जहाँ पे है वहाँ आम के लगभग 50-60 पेड़ हैं। हमने कहा पेड़ बहुत पुराने हो गए हैं, आप उन्हें कटवा क्यों नहीं देते, खेतों में काम आएगा। तो पापा ने जवाब दिया कि हमारे पिताजी के द्वारा लगाए गए पेड़ हैं, इन पेड़ों को रहने दो, अगर ये कुछ काम ना भी आएंगे तो 2 काम जरूर आएंगे। पहला तो हमारे जो स्टाफ है उनके घर में जलावन के काम आएंगे, दूसरा अगर जलावन में काम नहीं आए तो कभी अगर आदमी मरेंगे तो उनको जलाने में भी काम आएंगे। अब तो जलाने की भी लकड़ियां नहीं मिलती। तो इस तरह से पेड़ों का महत्व है, हमें यह समझने की जरूरत है। अच्छी परंपरा है, मधेपुरा इस मामले में धनी है। हम सलाम करते हैं कि प्रभात खबर इस कारवां को आगे बढ़ा रहा है। नरेश बाबू इस बात के जीवंत हस्ताक्षर हैं। अन्य चीजों की तरह अगर जब वृक्षारोपण की बात होगी तो नरेश बाबू बरबस याद आएंगे और मैं समझता हूँ कि ये दीर्घायु हो और ये परंपरा चलती रहे। ये जो विश्वविद्यालय में माई अर्थ माई बर्थ का जो इन्होंने प्लान बनाया, मधेपुरा में कई और संगठन भी हैं जो विभिन्न अवसर पे वृक्षारोपण को प्रमोट करते हैं और मधेपुरा में एक अच्छी परंपरा शुरू हुई है शैक्षणिक संस्थान विभिन्न संगठनों के द्वारा कि किसी भी कार्यक्रम के मौके पर अतिथियों को पेड़ दिया जाए। तो मैं समझता हूँ कि बुके जो दिया जाता है, बुके अक्सर मंच तक छूट भी जाता है, लेकिन दिए गए पेड़ नहीं छूटते हैं, कहीं न कहीं जाकर वो लगते हैं और जब लगेंगे तो उसकी उपयोगिता होगी। अंत में आपको यह कहते हुए, प्रभात खबर को यह शुभकामना देते हुए कि आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। ये दौर जो है यह निश्चित रूप से पूंजीवाद का दौर है, लेकिन आपसे बड़ी उम्मीदें हैं कि समाज के बिंदुओं को आप छुएंगे। आपसे हमें उम्मीद है कि आप न्यूज और व्यूज के बीच के अंतर को रखेंगे। आपसे हमें यह भी उम्मीद है कि ब्रेकिंग खबर जो है वो समाज को जोड़ने वाली होगी, समाज को तोड़ने वाली खबर नहीं होगी। आपसे हमको ये भी उम्मीद है कि आपकी पत्रकारिता जो है मिशन बनी रहेगी। जब जब पत्रकारिता के अन्य क्षेत्र कमीशन की तरफ बढ़ेंगे, तब तक प्रभात खबर पत्रकारिता को मिशन के रूप में लेते हुए अपनी अलग पहचान बनाएगा। यह वृक्षारोपण आज के लगाए हुए पेड़ जब विश्वविद्यालय में जब बड़े होंगे तब ये पल वापस याद आएंगे। आपकी 40वीं वर्षगांठ पर हमारी हार्दिक शुभकामना है। प्रभात खबर आम जन का पेपर बने। अंत में आप सबों को यह कहते हुए किसी को न शिकायत न कोई गिला करते हैं, सब सलामत रहें, अपने रब से दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात खबर। राठौर जी। मैं जब शहर में कभी कभी घूमता हूँ तो इस शहर में एक सामाजिक सरोकार से जुड़ी एक महिला, मैं उनको भी देखता हूँ, पर्यावरण के लिए बहुत चिंतित रहती हैं। नाम है विनीता भारती। मैं आग्रह करता हूँ कि मैडम आप आए और शुभकामना का 2 शब्द कहें। बहुत बहुत आभार सर। खास करके आज प्रभात खबर के 40वें वर्षगांठ के अवसर पर मैं प्रभात खबर की पूरी टीम को तहे दिल से बधाई देती हूं और साथ ही मंचासी हमारे कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय और अभिभावक समान अशोक बाबू, अरविंद बाबू और कैलाश बाबू और नरेश सर, सबों का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि मुझे यहाँ बोलने का मौका मिला। यहाँ बहुत सारे संस्था के भी लोग हैं, स्कूल के भी लोग हैं, छात्र के भी लोग हैं और सभी को मैं जानती हूँ और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी रहती हूँ, तो हर जगह मुझे जाना आना रहता। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि प्रभात खबर के द्वारा ही मुझे पिछले 2 साल पहले मुझे राज्यपाल महोदय द्वारा सम्मानित किया गया था बिहार के समाज सेवी के रूप में। शायद कहीं न कहीं यह मौका मुझे प्रोत्साहन की मैं भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हूँ। और आप लोग यदि यहीं के हैं तो सौगढ़ से गोलियारी होते हुए भेलार जाते होंगे और देखते होंगे कि वृक्ष जो लाइन में लगी हुई है, वहाँ का जो माहौल है और वहाँ तो जाकर के आप उस रास्ते से भी गुजरते हैं, जो सुकून मिलता है, तो शायद वो एहसास हमें एसी के रूम में भी नहीं मिलता होगा। तो मैं विशेष रूप से पुनः प्रभात खबर की पूरी टीम को बधाई देती हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम आपने 40वां मनाया। मैं ईश्वर से कामना करती हूँ कि 40 नहीं 50-100 इस तरह आप लोग मनाते रहे और गरीब दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर आप
उनके मुद्दों को छापते रहे। शायद उनकी आवाज कहीं दम न जाए, लेकिन आप लोग इस तरह के कार्य को बढ़ चढ़ के करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। बहुत सारे वक्ता हैं, मैं सबों से माफी मांगता हूं। और एक जो हमारे छात्र हैं, इसमें अधिकांश छात्र ही हैं। 21 जुलाई को इसी हॉल में एक कार्यक्रम रखा है, गुरु शिष्य परंपरा का है। मैं उनसे सभी छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि आप उस दिन आए, और कुलपति महोदय का अधिकांश समय उस दिन हम यहाँ लेंगे। संयोग से उस दिन भी संडे ही, तो संडे का दिन है और कुलपति महोदय रहेंगे। मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ, कुछ दिन आप लोगों को जो समय बचा है आज, जिनको हम नहीं बुला पा रहे हैं समय के अभाव में, मैं माफी मांगता हूँ। मैं अपने इस हॉल में, हमारे जहां मेरा ये नॉर्थ कैंपस अवस्थित है, यहाँ जो सिंहेश्वर ब्लॉक के हमारे प्रमुख साहब भी हैं, चेयरमैन भी हैं, बहुत सारे वक्तागण हैं जिनको बुलाने की इच्छा थी, लेकिन समय के अभाव में बुला नहीं पा रहे हैं। तो मैं माफी मांगते हुए मंच पर आता हूं और मैं आग्रह करता हूं अपने मधेपुरा कॉलेज मधेपुरा के प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार साहब से कि सर आप आए और प्रभात खबर के इस 40वें वर्षगांठ पर शुभकामना, और ये जो इनका पौधा रोपण कार्यक्रम है उसके लिए 2 शब्द कहें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मंचासीन है बीएन मंडल विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय रजिस्ट्रार साहब, बीपी मंडल इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य अरविंद कुमार अमर जी, और मंच संचालन कर रहे थे IQAC के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नरेश कुमार जी, आप तमाम जो इस हॉल में मौजूद हैं, सभी आदरणीय सम्माननीय प्रिय छात्र, आप सभी सुन चुके हैं कि प्रभात खबर का यह 40वां वर्षगांठ है। उस वर्षगांठ पर हम सबों को यहाँ आने का मौका लगा है। बार बार मैं देख रहा हूँ कि मंच संचालन कर रहे नरेश बाबू माफी मांग रहे थे। माफी मांगना जब शुरू करते हैं तो माफी मांगने वाला अपने आप छोटा हो जाते हैं, और जिनसे माफी मांगनी जाती है वो सभी बड़े हो जाते हैं। आप सभी बड़े हो, मुझे ऐसा विश्वास है, एहसास है। लेकिन मैं यहाँ का एक नागरिक भी हूँ, मैं कुछ कहूँ आज के इस विषय पर। उससे पहले मैं इस परिसर के विषय में कहना चाहता हूँ। मैं अपने अनुभव से जो मधेपुरा को देखता हूँ, तो इस परिसर के मधेपुरा के इस परिसर को जो मधेपुरा और सिंहेश्वर के बीच में है, इस परिसर को वैश्विक स्तर का आधुनिक मधेपुरा मैं मानता हूँ। वैश्विक स्तर का आधुनिक मधेपुरा इसलिए कि आज हम सभी खुशनसीब हैं कि इस तरह के स्मार्ट हॉल में, AC युक्त हॉल में हम सभी बैठे हैं। कुछ वर्ष पहले हम सबों को यह नसीब नहीं था। ऐसा कई हॉल इस परिसर में मौजूद है, इंजीनियरिंग कॉलेज में मौजूद है, मेडिकल कॉलेज में मौजूद है। इसलिए चूंकि आप हम सभी वैश्विक स्तर के हो गए हैं, और वैश्विक स्तर पर मधेपुरा यह एक आधुनिक मधेपुरा जो वैश्विक स्तर का बना है, इसलिए हम सब अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं, गौरवशाली महसूस करते हैं। अभी बता रहे थे, सही मायने में यह बंजर भूमि थी, और जब सरकार को यह विश्वविद्यालय बनाने की जरूरत हुई तो जमीन की जरूरत थी, 100 एकड़ जमीन की जरूरत थी। मधेपुरा में उपलब्ध कहीं नहीं हो पाता था। यह इलाका बंजर था, खेती के लायक नहीं थी, पौधे भी नहीं थे, पेड़ भी नहीं थे, यानी उसी को बंजर कहते जहाँ कुछ भी नहीं होता है।
कृषि भी नहीं हो और पेड़ पौधे भी नहीं लगे, बंजर हो, केवल बालू मिट्टी, उस इलाके को चुना गया और उस इलाके चुन करके बाद में फिर मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज को दिया गया। वह सब मामला अलग है, वह बातें अलग है। लेकिन आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले और आज का यह परिषद याद कराता है कि जब हम पुरातन अतीत में जाते हैं तो जल और जीवन, 2 बातें की बड़ी चर्चा होती थी। जल और जीवन हमारा क्या था? तब बेहतर था कि जल के साथ जंगल जुड़ा हुआ था। जल, जंगल और तो जीवन हमारा बेहतर होता था, बेहतर माना जाता था और खास करके भारतीय संस्कृति को विश्व में बेहतर माना जाता था। आज हम चर्चाएं हो रही थी कि आधुनिकता के दौर में, नकल के दौर में चल रहे हैं और उस नकल के दौर में चलने के कारण, आधुनिकता में चलने के कारण कई वर्षों पूर्व यह महसूस किया गया कि हमें अब जंगल की ओर यानी पेड़ पौधों की ओर चलना पड़ेगा। इसलिए चलना पड़ेगा कि पूरा विश्व जब गर्मी का मौसम आता है तो एहसास दिलाता है कि पहले हम लोग 30 डिग्री से नीचे चलते थे, अब बढ़ते बढ़ते 36, 38, 50 तक जो है सो पहुंच रहा है लोग। यानी ग्लोबल वार्मिंग इतना हो गया है कि सरकार परेशान है और सरकार ही परेशान नहीं है, हम सभी परेशानी हैं, हम सभी भुक्तभोगी हैं। तो बहुत अच्छा शुरू किया गया था नरेश बाबू के द्वारा कि मैं बर्थ मैं अर्थ, यानी उस जन्मदिन पर एक पौधा लगाएं, कम से कम और अधिक लगाएं तो और यह बेहतर बात है। सरकार इस पर इतनी जोर दे रही है कि आज के अखबार में माननीय मंत्री जी का भी बयान है कि सड़क की चौड़ीकरण हो तो दोनों तरफ चौड़ीकरण नहीं हो, पेड़ पौधों का ख्याल रखते हुए कम से कम एक तरफ का पेड़ पौधा रहने दिया जाए, दूसरे तरफ का पेड़ पौधा नहीं काटा जाए, उधर ही सड़क की चौड़ाई की जाए। अब ये मामूली बात नहीं है कि सरकार भी चिंतित है, हम सभी भी चिंतित हैं और पुनः जो यह महसूस की जा रही है शहरों में रहने वालों को, जो पानी की किल्लत होती है, हवा की किल्लत होती है और बराबर प्रदूषण हो जाता है और प्रदूषण के कारण दम घुटने लगता है, तो वहां से फिर एक बातें निकलना शुरू हो गई है कि इससे बढ़िया गांव। और भारत में जब गांधी की चर्चा होती है, क्योंकि हम सभी शैक्षणिक संस्थान में बैठे हैं, तो गांधी जी ने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि भारत गांवों का देश है और आज भी लोग गांव की ओर जाने के लिए मुखातिब हो गए हैं। सभी लोग चाहते हैं कि हमारा एक घर गांव में भी हो और जब फुर्सत का क्षण होता है, अवकाश का क्षण होता है, वो गांव जाकर के लंबी सांस और लंबी शांति खोजते हैं, वहां शांति और सुकून उसे मिलता है। इसलिए प्रभात खबर ने जो यह विषय रखा है 40वां वर्ष के अवसर पर, यह बहुत ही सुंदर विषय है और इन्होंने एक दिया है कि इनकी क्या भूमिका हो सकती है, यानी एक अखबार के नाते इनकी क्या भूमिका हो सकती है। तो भूमिका, इससे बड़ी भूमिका क्या हो सकती है कि आप जो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए अपने अखबार के माध्यम से हम सभी विद्वत जनों के साथ साथ हमारे छात्र छात्राओं को एक जगह बुला करके यह संगोष्ठी करने का काम किया है। इसके लिए आप पूरे प्रभात खबर अखबार को धन्यवाद है, साधुवाद है। और इस आग्रह के साथ कि आपने यह कार्यक्रम करके यह संगोष्ठी किया है, मेरा एक आग्रह है कि आप एक खोजी माने जाते हो कि समाज के हर खबर को खोजते रहते हो, उसी तरह से जिस तरह से आपने खोजा है बीएन मंडल विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस को, कि यहाँ कोशिश भी की जा रही है और यहाँ आप भी अपने कोशिश को जोड़ रहे हैं। तो पूरे जहां तक आपके मीडिया के लोग हैं, ऐसी कौन सी जगह है जहां पैर लगाई जाए और जहां प्रभात खबर की टीम और हम सबों को बुला करके, हम सबों के साथ लेकर के वहां भी लगाई जाए और मधेपुरा बिहार में आगे हो और मधेपुरा भारत में आगे हो, पैर लगाने के संबंध में, जंगल को वापस करने के संबंध में, ताकि भारतीय संस्कृति पुनः विश्व संस्कृति से सर्वश्रेष्ठ संस्कृति साबित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, बेहतर उद्बोधन के लिए। मैं हमारे बीच एक 2 आदमी मात्र बचे हुए हैं। लेफ्टिनेंट गौतम जी से मैं आग्रह करता हूं कि आप शुभकामना का
शब्द में 2-3 शब्द कहेंगे। सर माफ करिएगा, हम लेफ्टिनेंट में कैप्टन हैं लंबे समय से। आज प्रभात खबर के स्थापना दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, माननीय कुलसचिव महोदय, मधेपुरा महाविद्यालय के पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक बाबू, टीपी कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय नरेश बाबू एवं उपस्थित हमारे सभी मित्रगण, सबसे पहले मैं जब भी विश्वविद्यालय में अभिषेक सदस्य भी हूँ और जब कभी मेरी जो भी मांग होती है, अगर लगता है कि अब नहीं विश्वविद्यालय से मांग पूर्ति होने वाला, अगर इसको हम मीडिया में दें तो प्रभात खबर पर हमेशा विश्वास रहता है। मेरे एक मित्र भी बैठे हैं, हम दोनों हमेशा चर्चा करते रहते हैं कि नहीं कोई अखबार छापेगा तो प्रभात खबर, और वो भी कैंपस पेज में बड़ी प्रमुखता से छापेगा। यह हमेशा हमको रहता था और हमेशा मेरी खबर को प्रमुखता से प्रभात खबर ने छापा। मैं आज 40वें स्थापना दिवस पर संपादक सहित प्रभारी सहित सभी को अभिनंदन करता हूं कि आप हमेशा मेरी आवाज को प्रमुखता से छापने के प्रयास किया है। और 40वें स्थापना दिवस पर जो यह आपने एक जो वर्तमान समय की एक चुनौती है, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए कोई इधर उधर का न कार्यक्रम करते हुए सीधे जो हमारे जीवन में जरूरत है ऐसे कार्यक्रम करके आपने बहुत ऐतिहासिक कार्य किया है। मैं आप सभी को पुनः शुभकामना देते हुए मैं यही अपनी वक्तव्य समाप्त। धन्यवाद गौतम बाबू। मैं अब मंच पर बैठे टीपी कॉलेज मधेपुरा के प्रधानाचार्य प्रोफेसर डॉक्टर कैलाश प्रसाद यादव जी से मैं आग्रह करता हूं कि सर आप आए और 2 शब्द कहें। आज प्रभात खबर के 40वें वर्षगांठ के अवसर पर उपस्थित मंचासीन हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, आदरणीय कुलसचिव महोदय, मधेपुरा कॉलेज के प्राचार्य महोदय, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्राचार्य महोदय नरेश बाबू, शहर के विभिन्न शिक्षण संस्थान के निदेशक एवं प्राचार्य महोदय, छात्र छात्राएं, विषय पर बहुत बृहद चर्चा हो चुकी है। मैं प्रभात खबर को सबसे पहले मैं शुभकामना देता हूं कि आपके द्वारा छोटी और बड़ी खबरों को बड़ी ही प्रमुखता से छापा जाता है। मैं भी मुख्य रूप से सभी पत्रों का दर्शन करता हूं सुबह सुबह। प्रभात खबर को भी मैं प्रमुखता से देखता हूं। मैं आपको शुभकामना देता हूं। इसके अलावा मैं अभी कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि हॉल की बिजली भी कट गई है, अब समय भी बहुत हो गया है, माननीय को भूलना है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अपने विश्वविद्यालय के कुलसचिव महोदय प्रोफेसर विपिन कुमार राय साहब से आग्रह करता हूं कि सर आप आए और इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लें। हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, मंच पर बैठे अशोक बाबू, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य महोदय, नरेश बाबू, कैलाश बाबू, सुधांशु जी, रंजन, विनीता जी, गौतम जी, बहुत लोगों को मैं नहीं पहचानता हूं, माफी चाहता हूं। इतना ही कह देना चाहता हूं कि मंच पर बैठे हुए सम्मानित सभी लोग और सभागार में बैठे हुए पंच लोग सबको मैं प्रणाम करता हूं। सर्वप्रथम मैं प्रभात खबर के 40वें स्थापना दिवस के अवसर पर जो इस कार्यक्रम को संपादित किया जा रहा है,
इस अखबार से जुड़े सभी लोगों को साधुवाद देता हूं कि जन समस्याओं के प्रति जो भारत या विश्व का जो भविष्य होगा, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण से जुड़ी बातों को आपने अपने स्थापना दिवस में पौधा नया जीवन के स्लोगन से शुरू किया। आप सचमुच साधुवाद के पात्र हैं। आपका कार्य जनता की समस्याओं को खोज करके सरकार तक पहुंचाना है, सरकार के नीतियों को निष्पक्ष रूप से जनता के बीच रखना है। मीडिया का काम चैनल बिटवीन पीपुल एंड गवर्नमेंट, लेकिन आप एक ऐसा जनमानस तैयार करने का काम करते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास हो सकता है। हम सभी लोग जानते हैं कि एक अच्छे मानव जीवन के लिए कुल जमीन का क्षेत्रफल का 33% वनों का होना, फॉरेस्ट का होना अच्छा है। तभी हमारा पर्यावरण संतुलित हो पाएगा। अभी हमारे भारत का औसत है 21.72%। भारत में फॉरेस्ट्री है, फॉरेस्ट से आच्छादित है हमारा जमीन, कुल जमीन। ठीक लाइन काटना, थोरियल लाइन उनकी क्या जो बात है। क्लासरूम है। अब देखते हैं कि बिहार की जो स्थिति है वह 7.72 है। जिस बिहार में हम रहते हैं वहां 7.72 है। 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड बिहार से अलग हो गया। फॉरेस्ट का अधिकांश एरिया झारखंड में चला गया। बिहार के पास जंगल का क्षेत्र बचा नहीं। अब वाल्मीकि नगर जो पश्चिमी चंपारण में है, थोड़ा सा फॉरेस्ट्री रिजर्व फॉरेस्ट बचा हुआ है और हमारी बिहार सरकार सोशल फॉरेस्ट्री करके कार्यक्रम चला रही है। तो मैं कहना चाहता हूं कि पौधा और जंगल को, पर्यावरण को बचाना है, मानव जीवन को सुरक्षित रखना है। विश्व स्तर पर भी रियो में, पेरिस में आज समिट हुआ। डेवलपिंग, अंडर डेवलप और डेवलप कंट्री के बीच वार्ता हुई कि जो देश ज्यादा से ज्यादा CO2, CFC का उत्सर्जन करते हैं वो ज्यादा अपने फैक्ट्रियां बंद करें, पर्यावरण के अनुकूल जीवन जाने, फॉरेस्ट्री कार्यक्रम को बढ़ाएं। भारत की स्थिति कुछ उलटवासी है। हम लोग जानते हैं कि अभी 100 बच्चा अगर विश्व में पैदा लेता है तो 17 आदमी भारत में का ही होता है। विश्व के कुल जनसंख्या का 17% भाग इंडिया में ही रहते हैं और विश्व के कुल क्षेत्रफल का मात्र लगभग 2.5% क्षेत्रफल ही इंडिया में है। अत्यधिक जनाधिक्य का दबाव और पर्यावरण के एक वक्ता ने कहा, सोशल एक्टिविस्ट ने, कि जो सुविधाभोगी लोग हैं वो पर्यावरण से ज्यादा दूर होते जा रहे हैं। गरीब लोग आज भी पर्यावरण के निकट हैं। मैं इनकी बात से सहमत हूं और कहना चाहूंगा कि प्रभात खबर एक दैनिक अखबार ऐसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर समाज के बीच आते हैं, वो साधुवाद के पात्र हैं। मैं शिक्षक रहा हूं, आज भी शिक्षक हूं। मैं अपने माननीय को सुना हूं। बहुत बात बोलने के लिए तो घंटों विमर्श किया जा सकता है। आगे मौका मिलेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। माननीय का हम लोग सुनेंगे। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत कम शब्दों में आपने बहुत बड़ा संदेश दिया है। ऐसे भी आज पर्यावरण पर जागरूकता के लिए ये बैठक है और हम लोगों को जागरूक करने के लिए प्रभात खबर ने ये जिम्मा उठाया है। मैं स्वागत करता हूं। हमारे बीच उपस्थित हैं सिंहेश्वर के माननीय विधायक चौपाल साहब, और मैं सच कहूं तो ये कैंपस उन्हीं की विधानसभा का एक पार्ट है। तो मैं स्वागत करता हूं
माननीय विधायक जी का कि आपने जन सरोकार से सामाजिक मुद्दे को उजागर करने के लिए प्रभात खबर ने जो ये जिम्मा उठाया है और आपकी उपस्थिति निश्चित रूप से जागरूकता कार्यक्रम को बहुत दूर तक ले जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब अपने विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर विमलेंदु शेखर झा साहब से मैं आग्रह करूंगा कि सर आप आए और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम पर कुछ बताने का कष्ट करें। बीएन मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा के इस शैक्षणिक परिसर जिसे हम नॉर्थ कैंपस के रूप में जानते हैं के सभागार में उपस्थित मंचासीन और अन्य सज्जन वृंद, समय का अभाव है और कल से मुझे मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है, बोलने में बहुत ही अधिक दिक्कत है, डेंटल सर्जरी की आवश्यकता है, तो उस क्रम में मैं जाऊंगा। लेकिन आज का कार्यक्रम अत्यधिक महत्वपूर्ण है, इसलिए न चाहते हुए भी मैं अपने को रोक नहीं सका और आपके बीच में हूं। ये प्लांटेशन या नया पौधा नया जीवन प्रभात खबर परिवार की ओर से जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है, यह अत्यंत ही सराहनीय कार्यक्रम है, क्योंकि आप जानते हैं, यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसे हम कहते हैं कि रिलेशन बिटवीन एनवायरनमेंट एंड लिविंग बीइंग्स। हमारे वातावरण में और हम लोगों के बीच में जो भी संबंध है वह इकोसिस्टम कहलाता है। बहुत वक्ताओं ने, पूर्व के वक्ताओं ने कहा है कि पौधारोपण का क्या महत्व है हमारे जीवन में, लेकिन सबसे अधिक महत्व यह है कि आज के युग जो वैज्ञानिक युग है उसकी कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं। तो ये सर्वाधिक रूप से आवश्यक है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हम लोग जाएं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि वर्तमान को अच्छा बनाते हुए भविष्य में आने वाले पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़ के जाएं। ऐसा नहीं हो कि आने वाला जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनके लिए इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी न बचे और वो हमें कोसे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है मूल रूप से कि अपने संसाधन को कम करते हुए भविष्य के लिए हम कैसे संसाधनों को बचा करके रखें। जिस तरह से आप जानते हैं केवल भारतवर्ष में 3 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट का क्षरण हो चुका है और यहां आवश्यकता है 89 लाख हेक्टेयर फॉरेस्ट की। बिहार में तो फॉरेस्ट बहुत ज्यादा था, लेकिन जिस किसी भी कारण से कंपल्सन हो, जो भी हो, बिहार का विभाजन हुआ, फॉरेस्ट एरिया झारखंड में चला गया। अन्यथा हम इस प्राकृतिक संपदा में भी सबसे धनी माने जाते थे। अब है क्या कि प्लांटेशन इतना अधिक है, आवश्यक है कि इससे सॉइल इरोजन 90% कम होता है। ये बात समाज तक पहुंचाने की आवश्यकता है कि सॉइल इरोजन को बचाने के लिए भी 90% सॉइल इरोजन को प्लांटेशन के जरिए बचाया जा सकता है। ग्रीन हाउसेस को रिड्यूस किया, ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, खास करके कार्बन डाइऑक्साइड, उसको रिड्यूस किया जा सकता है प्लांटेशन के जरिए। ऑक्सीजन
की उपलब्धता काफी अधिक बढ़ाई जा सकती है, जो हमारे जीवन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ही नहीं, नितांत आवश्यक है। इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग को बचाया जा सकता है। मैं बार बार कहता हूं, पिछले दिनों भी कहा था, वह रिसर्च वर्क मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बार बार पढ़ता हूं कि कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्रों ने 174 विश्वविद्यालयों का 174 कंट्रीज का डेटा उपलब्ध कराया, और उन लोगों ने कहा, उनके जो डेटा है उस बेस्ट जो रिसर्च का आउटकम है, उसमें उन लोगों ने कहा कि अगर 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आज जहां समतल है वहां समुद्र हो जाएगा, जहां समुद्र है वहां उनके आजू बाजू के 50 किलोमीटर के कोई आवास, कोई हैबिटेट, कोई जीव जंतु नहीं बचेंगे। तो इसलिए वर्ल्ड डे रख रखा कि किसी भी हालत में, हम अभी 21वीं सदी में हैं, तो 21वीं सदी के अंत तक किसी भी परिस्थिति में विश्व का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से कम रखें। हम वो टारगेट सेट किया गया है। रियो डी जेनेरो में बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ, स्टॉकहोम में हुआ। तो हमारा लक्ष्य है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम 21वीं सदी के अंत तक न बढ़ने दें। अधिक से अधिक 0.5, 0.6 बिलो 1 डिग्री सेल्सियस बढ़े रहे, न तो मानव का जो अस्तित्व है वह खतरे में पड़ जाएगा। इसको हम प्लांटेशन के जरिए ही कायम कर सकते हैं। तो ये अत्यधिक सराहनीय कदम है। कहा गया है कि हमारे जो छात्र होते हैं वो ही हमारे एम्बेसडर होते हैं। हाँ, शिक्षा का एक पक्ष यह भी है कि आप अपने ज्ञान का प्रसार करें, डिसेमिनेट करें अपने नॉलेज को समाज के उन तबकों में जिनमें लिटरेसी का भी अभाव है, लेकिन उनमें कार्यकुशलता हमसे आपसे अधिक है, कर्मठता हमसे आपसे अधिक है, ईमानदारी अधिक है। वैसे व्यक्ति अगर समझ जाएंगे प्लांटेशन का क्या महत्व है, तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण कार्य है। और 40वें अपने दिवस के अवसर पर प्रभात खबर ने जो यह आयोजन किया है, अभी लोगों ने प्रभात खबर के बारे में बहुत बातें कही, वह आज का संदर्भ नहीं है। कभी पत्रकारिता पर बात होगी तो क्या पत्रकारिता है उस पर बातें की जा सकती है। आज का वह विषय नहीं है, इसलिए उसको मैं टच नहीं करूंगा। लेकिन निश्चित रूप से प्रभात खबर में का जो भी पत्रकारिता के पक्ष हैं वह सराहनीय है। मैं 1-2 बात और कहना चाहूंगा। अभी मैंने सुना मधेपुरा इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य को, अभी हम प्रशासन से और सरकार से लड़ रहे हैं, और वो पहल मैंने ही किया है। हमारे विश्वविद्यालय का 25 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज के लिए ले लिया गया। इसी प्रकार 25 एकड़ जमीन ले लिया गया इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए, और इस शर्त के साथ लिया गया कि शीघ्र ही आपको इतना जमीन हम मुहैया करा देंगे। वो आज तक नहीं मिला है। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रधानाचार्य हैं, उनसे भी मैं तो सरकार को लिखा ही हूं और वेहेमेंटली प्रोटेस्ट भी किया हूं। उनसे भी मैं कहूंगा कि आप दबाव बनाएं, बार बार पत्र लिखें सरकार को कि उनका एक्सपेंशन, हमारा आगे एक्सपेंशन क्या हो पाएगा। नेट का भी अब नेट का जो रेटिंग होगा, दिसंबर से नेट का इतना ज्यादा टफ हो गया है क्राइटेरिया कि हमको ग्लोबल इंडेक्स पर जाना होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, किसी भी विश्व के जो सबसे बड़े विश्वविद्यालय हैं, उनका जो मानक स्तर है, उस मानक स्तर पर भारतीय विश्वविद्यालयों का रेटिंग किया जाएगा। हम कहां खरा उतरेंगे? क्या हम अप्लाई करने के लायक भी रह जाएंगे? जब तक कि हमारे पास और संसाधन बढ़ाने के लिए
संसाधन हम नहीं बढ़ावेंगे तो हमारा तो 50 एकड़ जमीन जो चला गया है उसके लिए भी आवाज उठनी चाहिए कि वो बीएन मंडल को मिले। अभी जो भी बचा हुआ है, फिर हमारे पास दबाव आया डिस्ट्रिक्ट प्रशासन से कि हमको कुछ जमीन दे दीजिए, कुछ कार्यक्रम करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं लूंगा, आई विल बी द लास्ट पर्सन टू गिव। हमारा जमीन और चाहिए हमको अपने विश्वविद्यालय के एक्सपेंड करने के लिए। तो मैं युवाओं से भी, पत्रकारों से भी और जनप्रतिनिधियों से भी, चंद्र आज जी यहाँ हैं, मेरी मुलाकात इनसे बहुत ही क्या कहेंगे उसको संजोग से हुआ एक पेट्रोल पंप पर, और इन्होंने जिस रूप में मुझे आदर से सम्मान के साथ जो किसी विश्वविद्यालय के कुलपति का करना चाहिए इन्होंने जो किया, तो मैं उसके लिए भी इनको धन्यवाद देता हूं। और एक अच्छे जनप्रतिनिधि का यह सबूत भी पेश किया अपने कार्यकलापों से। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि आपका एमएलए फंड है, यह परिसर आपके ब्लॉक में पड़ता है, आपके विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। मेरे कुल सचिव भी है, मेरे पदाधिकारी ही हैं, वाइस चांसलर का सारा समय जाता है, कुछ नहीं, छोटा छोटा काम के लिए विद्यार्थी पहुंचेगा। एंड एवरीबडी वांट्स टू मीट द वाइस चांसलर। ये यहाँ का कार्य संस्कृति है जो बहुत ही गलत है। जो अन्य पदाधिकारियों से समस्या का समाधान हो सकता है तो मैं तो उसमें जूझता हूँ, लेकिन वाइस चांसलर का काम होना चाहिए पॉलिसी बनाना, और उस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन होना चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा। हमारा यह परिसर है, मैंने कब ऑर्डर कर दिया है, यहाँ बार बार चोरी होती है, एसी चुरा के ले जाता है, तो मैंने ऑर्डर कर दिया है कि 20 किया है ना, 20 CCTV कैमरा लगाया जाए। अब भाई सांसद तो उसको आकर फिट नहीं करेंगे, ये तो एग्जीक्यूशन होगा यूनिवर्सिटी के अन्य पदाधिकारियों के द्वारा। इसी प्रकार से छात्राओं के लिए कुछ समस्या है, वो मैं अपने स्तर से करूंगा। आपसे मेरी गुजारिश है, यहाँ का बाउंड्री काफी छोटा है, आप अपने निधि से कम बार वायरिंग फेंसिंग करवा दीजिए इसका, तो आप, और उसका नामकरण भी और उद्घाटन भी मैं आपसे करा दूंगा, आप ही के नाम पर उस बागवान को मैं रख दूंगा। लेकिन इस पूरे कैंपस को, इस नॉर्थ कैंपस का जो भी बिल्डिंग है उसके बाउंड्री को थोड़ा ऊंचा करके और एंगल लोहे का लगवा करके बार वायर फेंसिंग कीजिए, बाकी इसकी सुरक्षा का काम मैं देख लूंगा। मुझे उम्मीद है आप में जो ऊर्जा है उसका उपयोग करते हुए, और यहाँ आप किसी गांव को देंगे, अपने क्षेत्र के किसी गांव को कोई योगदान देंगे राशि, और यहाँ देंगे तो सारे गांव के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो आप अपने पूर्ण जो आपका विधानसभा क्षेत्र है उसका समझिए, उसको सहायता की राशि देंगे अगर यहाँ दे देते हैं तो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपसे जरूर यह कार्य पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे जाना भी है, अभी बोलने में बहुत कठिनाई है, बोल रहा हूँ थोड़ा सा चीज टंग में कटिंग भी हो रहा है, तो मुझे आपने बुलाया, अवसर दिया आपसे रूबरू होने का। आप सबों को एक बार अपनी ओर से, विश्वविद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद देता हूं। प्रभात खबर परिवार को विशेष रूप से उनके प्रति आभार कि आपने प्लांटेशन जैसे कार्यक्रम को रखा। अभी हमारे एबीवीपी के बच्चों ने कल 1-2 दिन पहले विश्वविद्यालय परिसर में, प्रशासनिक परिसर में भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने उनको एक सजेशन दिया कि टैग कीजिए जितना प्लांट है, हम बर्ड्स को, चिड़िया उड़ती है, चिड़िया का संख्या कैसे हम गिनते हैं, ये विज्ञान के विद्यार्थी को बताना चाहिए। बाघ है, बाघ की संख्या भारत में कितना है ये हम कैसे समझते हैं, तो जैसे हर व्यक्ति का जो पाम है या जीन है वो अलग अलग होता है, किसी एक व्यक्ति का अंगूठे का निशान दूसरे से नहीं मिलेगा, ये प्रोटीन का डाइवर्सिटी है। उसी प्रकार से हर बाघ का जो छाल पर जो वो इंप्रेशन होता है वो अलग अलग होता है, उसी से हम काउंट करते हैं कि वन में बाघों की संख्या घटी या बढ़ी। लाइकवाइज हम बर्ड्स में क्या करते हैं, उसको टैग कर देते हैं और उसको भेजते हैं किसी, तो समझते हैं कि कितना माइग्रेटरी बर्ड आया, कितना गया। तो ये हमने कहा कि अपने एबीवीपी के बच्चों से जो इतना अच्छा काम कर रहे थे, और भी छात्र संगठन करते ही होंगे, करेंगे ही, सबों से मैं कहता हूं उसमें टैगिंग कर लीजिए
कि ये अगर उसमें टैगिंग होगा कि ये फलाना छात्र संगठन ने लगाया, तो क्या होगा कि उनको और ज्यादा उसके प्रति ममता बढ़ेगी कि मेरा टैगिंग लगा हुआ है, इस प्लांट को जीवित रखना है, नहीं तो ये मेरी जवाबदेही है। और इससे प्लांट की संख्या भी बढ़ेगी और हमारा संपदा, हरित क्रांति सब कुछ सफल हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सर। बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से आपने पौधरोपण के संदर्भ में जो है सो बताने का कार्य किया। मैं इस कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए और धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए ब्यूरो चीफ कुमार आशीष जी से मैं आग्रह करता हूं कि सर आप आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। आशीष जी। विषय तो बहुत ही विनम्र, इस पर चर्चा होने के लिए समय चाहिए। आज हम लोग इसकी शुरुआत की है, कोशिश करेंगे कि इस पर हम लोग आगे बढ़ते हुए इस पर काम करते रहें। अगला कार्यक्रम पौधरोपण का कार्यक्रम है जो कि इसी परिसर में होना है। इसके लिए हम सभी से आग्रह करेंगे कि वहाँ पौधरोपण में शामिल हो और इस संगोष्ठी में शामिल हुए सभी वक्ता या जो भी लोग सभागार में मौजूद हैं, हमारे कुलपति महोदय, मुंशी महोदय और सभी मेहमान लोगों का हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद ज्ञापन करते हैं अपने संस्थान की तरफ से। आप आए और इस कार्यक्रम में आप इसके महत्वपूर्ण कई थे और आपसे ही इसकी शुरुआत हुई है और हम लोग भी इसका वादा करते हैं कि अखबार के माध्यम से इस अभियान को हम हमेशा आगे बढ़ाते रहेंगे और आप लोगों का जहां जरूरत हो वहां साथ लेते रहेंगे। धन्यवाद। अब इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त किया जाता है और अगले कड़ी में हम लोग पौधरोपण का कार्यक्रम ठीक सामने में, गेट के सामने में किया जाएगा। सभी लोग उसमें उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।